तो हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमारे को इनकम टैक्स की साइट पर जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स लॉगिन ये ऊपर आ गया, इसमें सिंपली हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वहां जाने लॉगिन करने के लिए उसका यूज़र आईडी होना चाहिए। तो यूज़र आईडी के लिए आप देख सकते हैं या तो उसकी कोई यूज़र आईडी हो। बेसिकली सभी यूज़र्स आईडी का जो यूज़र आईडी होता है वो पैन नंबर ही होता है सिंपली। तो मैं सिंपली उसका यूज़र्स का पैन नंबर डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने डाल दिया। उसके बाद उसका ये सिक्योर मैसेज कंफर्म के लिए बोल रहा है, मैंने डाल दिया। पासवर्ड डालते पूछता है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ इसका। अब इसको आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये सही है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये दोस्तों यहाँ पे आता है फाइल नाउ का ऑप्शन, तो हम करेंगे फाइल नाउ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले आप ज़रूर अपने फॉर्म 16 को 26 AS से और AIS से टैली ज़रूर कर लें, ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। ये तीनों आपस में टैली होनी चाहिए, तभी आपकी रिटर्न सही मानी जाएगी। तो हमें असेसमेंट ईयर 24-25 है। ऑनलाइन पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने के बाद वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल रहेगा। कंटिन्यू करेंगे, सिलेक्ट ITR फॉर्म 1 आ जाएगा। फॉर्म 1 करने के बाद प्रोसीड फॉर विद ITR 1 कर दिया हमने। ये यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड। अब इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या भरना पड़ेगा। कि आप इसके अंदर बेसिकली पूछ क्या रहा है कि आप रीज़न क्या है, आप क्यों भरना चाहते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न। तो बेसिकली क्या है कि कई लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, उसके अंदर देखिए टैक्सेबल इनकम है आपकी इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो किसी की एग्जम्पशन लिमिट से अधिक उसकी इनकम है तो उसको तो भरना ही पड़ेगा। दूसरा है कि ये एक 7th प्रोविज़ो है सेक्शन 139(1) का इनकम टैक्स का, कि उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। या तो आपने फ़ॉरेन के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर किया हो, या फिर आपने 1 लाख से ऊपर की आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा हो, वो भी हो सकता है। तो मैं इसको अदर कर देता हूँ। बेसिकली इस व्यक्ति की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें से ऊपर वाले में से उसने कुछ किया नहीं है, तो मैं इसको अदर में डाल के कंटिन्यू करता हूँ। अब इसको यहाँ कर देते हैं। इसको यहाँ पे आने के बाद क्लिक करने का तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपकी ना सारी प्रोफाइल के अंदर जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इवन अगर कुछ गलती है तो आप इसको यहाँ पर जा कर के एडिट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने इसकी चेक की है सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। अब इसका नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट के अंदर देख सकते हैं जो भी आपका नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब प्राइवेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, या किसी अदर पेंशनर्स हैं, या किसी भी PSU सेक्टर से हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा, वो सारा आ जाता है इसके अंदर। तो वो तो अदर पर है, अदर रहेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कई सारी चीज़ दी हुई हैं। हम 139(1) मतलब 139(1) के सेक्शन के अंतर्गत ही इसको फाइल करते हैं। अगर ये बिफोर ड्यू डेट है और लेट हो जाती हैं तो उसकी भी अलग अलग डेट्स दी हुई हैं। जैसे वैसे तो आज अगर हम 2024 की बात करें तो आज की डेट में 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई 2024 इज़ द लास्ट डेट टू फाइल द रिटर्न। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा दोस्तों कि लास्ट टाइम का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर चलता नहीं है। तो अब मुझे 139(1) में भरना पड़ेगा। उसके बाद ये बोलता है कि आप नया टैक्स रिज़ाइम यूज़ करेंगे या पुराने वाला। तो बेसिकली इसकी जितनी इनकम है वो पुराने वाले में ही उसको रखें तो ठीक रहेगा। अब बैंक जो डिटेल्स हैं इसकी ये देखिए, आप अपना चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अभी मैं कुछ यहाँ नहीं करूँगा, न्यू बैंक अकाउंट उसको ऐड नहीं करूँगा, मैं कंफर्म करके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक हो गया, इसका मतलब हमारी तरफ से हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और वो ठीक हो गया है। अब आ जाइए दूसरी चीज़ दोस्तों, ये यहाँ पर अब ये क्या पूछता है दोस्तों। इसके ये भी कई सारी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको
अलग से, या तो आप मुझे चाहते हैं कि अलग से मैं आपको बता दूं तो क्या क्या इसके अंदर कैसे कैसे करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो अभी के लिए उसके अंदर मैं उसको आगे बढ़ गया हूँ मैं उसमें। तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। आप देख सकते हैं दोस्तों उसके अंदर 26 एज के अंदर भी उसकी सैलरी जो थी वो इतनी है, आप देख सकते हैं 5,92,000। तो मैं उसको यहीं पे डाल देता हूँ, सैलरी एज पर 5,92,000 ये डाल दी है। अब दोस्तों अब वो ये इसमें कई सारी चीज़ें पूछता है कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स वगैरह, जो ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिलती हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर इतना परक्यूजिट्स वगैरह देते नहीं हैं इंडियन कंपनीज़ में। और ये देखिए देख सकते हैं इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर किसी को कुछ मिला है इन अ कंट्री वो देख सकते हैं। और इसके अंदर ये भी जो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अलाउंसेस हैं, अगर सेक्शन नंबर 10 के अंदर जितने भी अलाउंसेस आते हैं ये बेसिकली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिलते हैं, हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों की बात अगर मैं करूँ तो इसमें भी हम इसको कुछ नहीं रखेंगे। ये यहाँ पे आने के बाद सीधा उसने 5,92,000 जो मैंने डाली थी वो आ गई है। उसके बाद 50,000 जो रिलीफ होती है वो अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत मिलती है, जो कि 50,000 जो एक स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का वो आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करके आगे चल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी और कोई अदर इनकम नहीं है, तो ये यहाँ पे आ गया है। अब ये यहाँ पे बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे आ सकती है। तो उसके इस व्यक्ति की कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम टैक्स रिटर्न का मुझे बता दीजिए तो मैं उसको बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। अब ये आता है दोस्तों, देखिए अब ये यहाँ बात आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आता है, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। आपका इनकम टैक्स से कोई रिफंड आता है तो उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका इंटरेस्ट क्यों मिलता है, कि कई बार क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट की ना एक लिमिटेड एक टाइम लिमिट होता है कि उसके अंदर उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको देना ही देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को आपके अकाउंट में रिफंड देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं दे पाती है तो उसका भी हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। दूसरा आता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ से हमने ये लिया, तो हम इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, जिसको हम एनुअल अकाउंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एनुअल इनकम सिस्टम कुछ भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, और उसको जो भी आपको सूट करे तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना 2 बैंक अकाउंट दिए हुए हैं, एक तो इसका HDFC बैंक लिमिटेड, एक कोटक बैंक है। इसके अंदर इसका अमाउंट जो है 1077 है और 115 है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इनकम होती है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट की जो इनकम होती है, ये इनकम आपको इसका आपको नीचे बेनिफिट भी मिल जाता है। नीचे का मतलब है जहाँ हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद जहाँ पे हमारे को डिडक्शंस आती हैं, तो डिडक्शंस के अंदर हम इसको क्लेम कर सकते हैं, यानी कि इसको हम रिवर्स कर देंगे बेसिकली, लेकिन हमारे को इसकी इनकम पहले दिखानी पड़ेगी। तो इनकम कितनी होगी 1077 और 115, ये हो गया 1192 जो कि उसने लिया हुआ है 1192। और उसके बाद आता है डिविडेंड इनकम कितनी है, आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम कितनी है 36 है, 16 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है। तो आप इसको जोड़ लीजिए 52 और एक 60 रुपीज़ हो गए हैं, ये 60 रुपीज़ यहाँ आ गई है। अब देखिए ये यहाँ पे इसका पूरा नीचे हेड आ गया है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, अब एग्जाम्प्ट इनकम बोलता है, अगर आप इसमें कुछ एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम होती है, इस पर कोई टैक्स होता नहीं है लेकिन फिर भी इसको हमें दिखानी होती है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, जो आप PPF से भी आपको जो पैसा मिलता है वो भी हमारी सारी उसके अंदर आती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं कि डिडक्शंस के बारे में आप बता दीजिए तो मैं डिडक्शंस के बारे में भी आपको बता दूंगा मैं, कि कैसे कैसे हमारे को डिडक्शंस मिलती हैं और किस किस के अगेंस्ट हम इसका क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन सा सेक्शन होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि मैं बहुत ईजी वे में आपको बताऊँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम टोटल इनकम में आने के बाद भी देखिए यहाँ पे भी
ग्रीन टिक हो चुका है, इसका मतलब हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया है, सारी चीज़ें ठीक हैं। अब ये आता है टोटल डिडक्शंस के अंदर। टोटल डिडक्शंस के अंदर अगर हम इसको जाते हैं तो ये यहाँ पे आने के बाद ये नीचे जितनी भी आपकी डिडक्शंस होंगी, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ जो मेन जो हमारे डिडक्शंस होती हैं लोग क्या लेते हैं। जैसे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, एज पर आपने अपना या अपनी फैमिली का कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, या आपने आपकी कोई LIC वगैरह है, वो आप इसको इसके अंदर तो नहीं डाल सकते, वो 80C के अंदर डलता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले तो मैं आपको सारे डिडक्शंस दिखा देता हूँ किस किस के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट था, जो मैंने आपको बोला था कि जो आपने ऊपर उसकी इनकम दिखाई थी, वो आप इसको यहाँ पे इसको लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि जो आपने इसको दिखाई थी वो आ गई। ठीक है, जो आपने ऊपर इसकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग में बैंक अकाउंट डाली थी, वो आपने ऊपर ऐड की थी, यहाँ पे नीचे इसको लेस हो गया। इसका मतलब है कि ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं रहा अब उसके बाद आता है आपने 80C। हाँ, हम सबसे पहले बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस का, कोई प्रीमियम आपने दिया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिट करेंगे, इस व्यक्ति ने इसकी डिटेल आई हुई है मेरे पास। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, वेदर यू और यू ऑफ योर फैमिली मेम्बर, एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज़ अ सीनियर सिटीजन। तो उसकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जो मुझे बताया है उसने 43, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे ये भी आता है, अगर आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो वो इसका यहाँ पे आप नीचे उसका डाल सकते हैं, पेरेंट्स के, अगर आपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। और जो सेल्फ का और फैमिली का होगा वो सबसे ऊपर आता है, और B नंबर पे सेल्फ या फैमिली में जो सीनियर सिटीज़न है उनका आता है, तो वो यहाँ देख सकते हैं। और ये 25,000 रुपया। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपने चाहे जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस में दिया हो, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मेडिक्लेम, दो चीज़ें होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एक मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो होता है उसके अंदर आपने जितना भी अमाउंट दिया हो, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 25,000 होती है, तो वो केवल 25,000 देखिए उसने ले लिया यहाँ पे, और उसको हम आगे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो मेन जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं बेसिकली लोग बाग करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में देते हैं, वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। आने के बाद इसमें ये ऐड के ऑप्शन मांग रहा है, ऐड कर देता हूँ मैं। ऐड करने के बाद उसने मुझे बताया है पूरे साल में उसने अच्छी खासी प्रीमियम ली हुई है। तो आप लोग दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि वो रेड कलर का ऑप्शन क्यों बन के आ रहा है। वो बेसिकली वो बोलता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दी है, और एम्प्लॉयर क्या करता है उसी के बेस पर ही आपका TDS काटता है, और वो रिटर्न फाइल करता है, TDS डिडक्ट करता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करता है जो भी आपकी इनकम होती है। तो वो आपने उस समय नहीं दिया है, तो वो यहाँ पे आपको क्लेम कर सकते हो, और उसको आप यहाँ पे क्लेम करने का जितना भी आपका TDS कटा है वो उसका आपको रिफंड भी मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर और भी जो मेन जो लोग हम प्राइवेट कंपनीज़ में जो लोग इसको लेते हैं, डिडक्शंस लेते हैं, उसमें और क्या क्या होता है। एक तो देखिए क्या होता है कि 80EE का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, हाउस प्रॉपर्टी ले रखी हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बना दूं, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा कि उसमें कितना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा, वो हम ले सकते हैं यहाँ से। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अगर रेंट पर रहते हैं तो आपने कितना रेंट किया है, ये 80GG का है, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने किसी हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसने इस पर्टिकुलर बंदे ने किसी को कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा, और ये किसी एक आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, यानी कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो उसके लिए भी आपका इसमें डिडक्शन आपको मिल जाता है।
तो बेसिकली दोस्तों उसका यही था, उसने यही चीज़ें की हुई हैं। तो मैं अब इसको बढ़ जाता हूँ। देखिए ये दिखा भी रहा है कि चैप्टर 6A डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, प्लीज़ री वेरीफाई। इसको री वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको बिल्कुल सही भरनी पड़ेगी, क्यों कि अगर आप इसमें कुछ गलत चीज़ें डालते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें हम तभी डालते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर को हम देना भूल जाते हैं, या हमारे को एम्प्लॉयर हमारे से रिसिप्ट मांगता है, उस समय हम रिसिप्ट उसको नहीं दे पाते हैं, तो वो उसको डिनाई कर देता है और हमारी सैलरी में से इनकम टैक्स काट लेता है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं या इनकम टैक्स बोलते हैं अपनी भाषा में। और फिर जब हमारे को बाद में मिल जाता है या जैसे भी उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। हम इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये देखिए इसका आ गया टैक्स डिडक्शन भी इसमें ओके हो गया, ठीक है। टैक्स डिडक्शन टोटल डिडक्शंस के बाद अब ये आ गया टैक्स पेड पे। देखिए यहाँ पे भी इसका राइट टिक हो गया। हम यहाँ आते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड का मतलब है जो कि उसने ऑलरेडी अपना टीडीएस कटवाया हुआ। देखिए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो किस किस के लिए आपने काम किया है और किस किस ने कितना कितना उसका काटा है टीडीएस, वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे। और कई बार क्या होता है कि हमारी इनकम टैक्स कम होता है, एम्प्लॉयर ने काटा हुआ कम होता है, या कई बार हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ज़्यादा होती है, तो हम उसके अंदर भी हमारा टैक्स का कैलकुलेशन बनता है। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि उसके लिए कैसे करते हैं। उसके लिए हम नीचे यहाँ पे एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जा कर के भरते हैं। तो बेसिकली ये जो एडवांस टैक्स होता है वो तो हमारे लिए भी होता है, लेकिन अभी अगर इन केस अगर हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती और हमारा टैक्स की जो लायबिलिटी होती इससे ज़्यादा बनती, इससे मतलब कि 53,700 से ज़्यादा बनती, तो हमारे को सेल्फ असेसमेंट के अंदर इसको जमा करवाना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट का। उसका भी मैं आपको चालान नंबर वगैरह ये सब शेयर कर दूंगा, किस चालान के अंतर्गत आपको इसको जमा करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ दिखाता है टैक्स लायबिलिटी कितनी है आपकी। देखिए अब यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। यहाँ पे पूरा एक तो कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम आ गया कि आपकी कितनी इनकम थी, और टोटल इनकम आपकी 4,63,000 आ गई है। टोटल आपका टैक्सेस कितना आ गया है, कितना आपका टैक्स बन रहा था, इतना ही सारा कुछ ये नीचे डिटेल आ रहा है। यानी कि आपका टोटल टैक्स वगैरह इतना ये आ रहा है। आपको इसको करने के बाद आप नीचे आ जाइए। देखिए इसमें भी आपका ये टिक बन के आ गया। आप इसको जब प्रोसीड करेंगे तो ये इस व्यक्ति का पूरा रिफंड आ जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों फिर आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को आपको री-वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डालेंगे। अदरवाइज़ आपके ऊपर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है, आपके खिलाफ चार्ज लगा सकता है। उसको पूरी अथॉरिटी है ये सब करने की। तो अब यहाँ आ जाइए। देखिए पूरी उसकी ग्रॉस इनकम आ गई। आप अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं दोबारा तो ये यहाँ पे किस किस हेड में कितनी कितनी इनकम है वो आ जाएगी, किसके अंदर कितनी कितनी डिडक्शंस हैं वो आ जाएगी सारी की सारी। और जितना भी आपने टैक्सेस वगैरह पेड किया है वो सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसको आई डैश 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 सन ऑफ मतलब उसका यूज़र का वो नाम आ गया, वो इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। इसको वेरीफाई कर देंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। अब ये सारी डिटेल्स देखिए इसके अंदर आ जाएगी। आप इसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना। मैं आपको से बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज देगा, आपके खिलाफ चार्ज कर सकता है। नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे आए 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 आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन बोलता है ये। देखिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद अब ये आ जाएगा कि अभी आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं, ई वेरीफाई लेटर करना चाहते हैं, या आपके पास अगर कोई इसको ITR 5 के थ्रू करना चाहते हैं। तो ITR 5 क्या होती है, बेसिकली क्या होता है कि हम कई लोगों का आजकल तो वैसे मैंडेटरी हो गया है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर किसी का आधार कार्ड से मोबाइल लिंक नहीं है या कुछ दिक्कत है तो वो इसको मैनुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है, जो कि इनकम टैक्स भरने के 30 दिनों के भीतर आपको बेंगलोर में भेजनी पड़ती है। जो इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग हाउस है CPC, वो वहाँ पर भेजना पड़ता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास इसका अपना आधार कार्ड है, तो मैं उसको ई वेरीफाई नाउ कर लेता हूँ। इसको कंटिन्यू करूँगा। अब देखिए दोस्तों इसके पास
कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि इसके वेरीफाई कैसे कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं उसके थ्रू कर सकते हो, और इसमें बेसिकली आप इसके OTP के थ्रू कर सकते हो। तो मैं इसको OTP के थ्रू करूँगा। OTP के थ्रू करने के बाद, इसमें करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये फिर मेरे से वैलिडेशन के लिए पूछ रहा है। मैं इसको आधार का OTP डाल देता हूँ, और ये जो यूज़र है मेरा, उसके पास आधार का OTP चला गया होगा। ये अभी जनरेट हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ा टाइम लेगा ये। तो हेलो दोस्तों, ये अभी यहाँ पे देखिए इसको सबमिट कर दिया है मैंने, उसका आधार वेरीफाई करके। अब उसके बाद में यहाँ पे इसको देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है। अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद देखिए ये आ जाता है कि ये आपकी मोबाइल पर नोटिफाई कर दिया गया है और आपकी मेल पर ये चला गया है। तो सिंपली आप यहाँ से इसका डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं। रिसिप्ट में आप देखेंगे कि ये PDF आपकी डाउनलोड हो गई है। और डिटेल्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आप अगर डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड में जाएंगे दोबारा से, या ई फाइल में आप देख, सबसे पहले डैशबोर्ड पर जाकर के ई फाइल में जाएंगे। उसके बाद आप में व्यू फील्ड रिटर्न्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी उसकी फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय।